दिल्ली के गलियारों से आपको खबर आती हुई दिख रही है, एक बहुत ही हाई बीटा स्टॉक आईटीडीसी की। और इस खबर के जो जनक हैं श्री लक्ष्मण रॉय साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। 4 स्टार होटल जनपद पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र लक्ष्मण जी। एक्सक्लूसिव खबर है, उसके मुताबिक आईटीडीसी के जो होटल पहले जनपद था वो जिसे अब आईटीडीसी से वापस ले लिया गया है, तो आईटीडीसी से होटल जनपद को वापस लेने के एवज में आईटीडीसी को जो कारोबार का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करने जा रही है। जी हां, होटल जनपद के एवज में आईटीडीसी को सरकार यहां पे मुआवजा देने जा रही है। जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है वो जो मुआवजा है इसके लिए एक खास तौर से एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी टूरिज्म सेक्रेटरी के अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में संबंधित मंत्रालय के अधिकारी रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर इस कमेटी में आपको एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी या एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के अधिकारी हैं, साथ ही साथ एनएमडीसी के चेयरमैन हैं। और इतना ही नहीं, इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि इसमें दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाए। बता दूं कि 2017 में आईटीडीसी से होटल जनपद को ले लिया गया था और आईटीडीसी से होटल जनपद को लेने से ऐसा माना गया था कि आईटीडीसी को कारोबार का नुकसान हो रहा है। तो अब जहां सरकार पूरे आईटीडीसी के विनिवेश की बात कर रही है तो वहां पे कोशिश ये की जा रही है कि इसको भरपाई की जाए इसके नुकसान की। चलिए, होटल जनपद के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जैसा कि आपको नाम से ही विदित है, आपको जुड़ा हुआ दिखेगा जनपद पर, जो कि हमारे पार्लियामेंट से बिल्कुल सटा हुआ है। और जब भी आप पार्लियामेंट सेशन देखते हैं तो बहुत सारे एमपीज जो आपको अलग अलग क्षेत्र से आते हुए देखते हैं उनको इस होटल में रुकवाया जाता है। 3 फ्लोर का ये होटल है और यहाँ पर समझिए लगभग 300-350 कमरे हैं। चंदन तपड़िया साहब, आईटीडीसी में बहुत दिनों बाद एक रौनक आती हुई, बताइए चार्ट्स पर कैसा लगता है? 415, अब जो चीज 2017 में गई थी इनसे, उसका मुआवजा आता हुआ दिखेगा। देखिए, आईटीडीसी का पैटर्न काफी अच्छा बना है और ये काउंटर मेरे हिसाब से पिछले लगभग 35-40 दिनों के बाद में डिसासिव वे से 410 के ऊपर होल्ड कर रहा है। इस स्टॉक का नेचर ऐसा ही है कि एक दायरे में फंसता है, फिर सडनली मूवमेंट आता है, न्यूज ट्रिगर की वजह से ब्रेकआउट दे देता है। तो मेरे हिसाब से उसी वजह से यहाँ पे अपटिक बनने चाहिए। एक बार के स्विंग प्ले यहाँ पे बन सकते हैं। आपको 408 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, 435 तक के अपसाइड के स्विंग के लिए। आप देखिए जिस हिसाब से ये धीरे धीरे ऊपर खिसकता हुआ दिख रहा है वीरेंद्र जी, यहाँ पर हम लोगों ने 19 जुलाई को जो हाईएस्ट लेवल देखा था वो था 421.95। जैसे ही वो आपको स्क्रीन से निकलता हुआ दिखेगा, आप यहां पर और मोमेंटम बनते हुए दिखेंगे। लगभग समझिए 3-4 महीने से बिल्कुल फ्लैट ट्रेड, और अब लक्ष्मण जी की खबर से यहां पर एक नई रौनक और नई चमक आती हुई। वीरेंद्र जी, 4,10,000 शेयर की वॉल्यूम, बताइए आपको कैसा दिखता है? जी शैल जी, अच्छा दिख रहा है और खबर का असर पूरा है। और एक चीज़ है शैल जी, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, 19 नवंबर 2019 का एक हाई था करीब 417 रुपये का, अभी ये इसको ओवरटेक कर गया 421 पे। राजेश जी, इवेंट बेस मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता हुआ स्टॉक डे हाई पर 420 और यस 420 पे ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा अगर आप देखिए इसकी वॉल्यूम की टेंडेंसी को देखिए, आप कैसे समराइज़ करेंगे इस स्टॉक को? वॉल्यूम्स अच्छे हैं आज और ये जो लोगों के पास डिलीवरी है या फिर जो बाय कर रहे हैं उनके लिए प्राइमरी इनिशियल टारगेट क्या होगा न्यूज़ फ्लो के आधार पर? 450-454 का जोन, पहला वो जोन जहां पर कुछ वाइल्ड स्विंग्स हैं 24 मार्च के आसपास के या फिर 24 जून के आसपास के। वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है और अगर आप ओवरऑल भी देखें तो ये सेक्टर टूरिज्म, ट्रैवल, यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग भी करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा आपका डीप होगा, प्रोबेबली 400 के नीचे। लेकिन इसका टारगेट बढ़िया है। इसका टारगेट मेरे हिसाब से इसका जो रिसेंट हाई था 460, 455, मुझे लगता है इस ट्रेजेक्टरी तक ये जाएगा। थोड़ा रुक के जाएगा लेकिन जाएगा जरूर, क्योंकि दैट इज व्हाट द ब्रेकआउट इज सजेस्टिंग। तो मैं यही कहूंगा आप बाय करें, लेकिन स्टॉप लॉस 400 के थोड़ा नीचे रखें। अच्छा लक्ष्मण जी, जरा एक बात पता करने वाली है कि कितना मुआवजा मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, जनपद पर अगर आप 1 गज जमीन खरीदने जाएं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए की मिलेगी। हालांकि मैं तो खरीदने की सोचता भी नहीं हूँ, आपने सोच भी लिया और दाम भी लगा लिया, अलग बात है। खैर, जो मैं उस वक्त ही दरअसल ढूंढ रहा था कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उस वक्त मिला नहीं था, लेकिन अब मुझे मिल गया कैलकुलेशन का कुछ आधार कैसा रहने वाला है। तो इसमें बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जब मुआवजे की रकम तय की जाएगी तो उसमें 2-3 फैक्टर का ध्यान रखा जाएगा। पहले ये कि ये आईटीडीसी का जो होटल था जनपद, वो जनपद होटल अगर आईटीडीसी के पास होता तो 30 साल तक उससे कितनी आमदनी आईटीडीसी को होती। तो एक मोटा मोटी आइडिया 30
30 साल की आमदनी से लिया जा सकता है और इसमें 5 साल का जो औसत नेट प्रॉफिट है उसके आधार पर भी इसका आकलन किया जा सकता है। और इसमें कोशिश यह है कि प्रॉफिट और आमदनी को देख करके फिर आकलन किया जाए कि आखिर आईटीडीसी को कितना नुकसान हुआ, इसमें डिस्काउंट फैक्टर भी कुछ हद तक रहेगा और फिर इसके आधार पर तय किया जाएगा। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि इस जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी से पहले एक प्रोफेशनल बॉडी से पहले ही इसका आकलन करवाया जा चुका है और अब कमेटी उस पर अंतिम मुहर लगाएगी और उसके बाद इसको आप देखेंगे कि इसका मुआवजा आईटीडीसी को मिलता हुआ दिखेगा। खास तौर से कोशिश यही होगी, जो सूत्र बता रहे हैं, कि आईटीडीसी में जिस तरीके से विनिवेश पर सरकार आगे बढ़ रही है उससे पहले इस मामले को निपटा लिया जाए ताकि थोड़ा सा ज्यादा आकर्षक दिखे निवेशकों के लिए। लक्ष्मण जी, आप जुड़े रहिए और ये बात मैं आपको बता दूं कि इस प्रॉपर्टी को आप दिल्ली में कहीं पे भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते, छोड़िए जनपद। बराबर में कनॉट प्लेस, पीछे पूरा ल्यूटियंस दिल्ली, और आप समझिए कि जगह की कीमत आंकना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वो इतनी महंगी जगह है। इसीलिए जिस हिसाब से आप इसमें वैल्यूएशन होते हुए देखेंगे वो ये होगा कि भाई अगले 30 साल में, अगले 20 साल में इस होटल से कितना रेवेन्यू आता और उसकी भरपाई आईटीडीसी के लिए होती हुई दिखेगी। 7,06,000 शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए 421 रुपए का प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर दहकता हुआ 425 रुपए का उच्चतम लेवल। बहुत दिनों बाद एक हरियाली का निशान आप देख रहे हैं आईटीडीसी पर। किस हिसाब से वैल्यूएशन होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि लक्ष्मण जी और मैं यहाँ पर जाके एक बार एक कप चाय जरूर पी